हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सभी आपको समय के अनुसार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो आज क्या अपडेट है उसे जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट खबर बताने वाली हूँ। सक्षमता पास जिन्होंने, जो एक शिक्षक सक्षमता पास हैं और जो नहीं पास है, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं, वो ये काम आज ही कर ले, नहीं तो आप लोग भी पदमुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो सक्षमता जिन्होंने पास कर ली है उनके लिए भी ये खबर है, और जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया है या वो फेल हो गए हैं उनके लिए भी ये खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा देखिए, शहरी क्षेत्र कितने मार्क्स पर मिलेंगे, काउंसलिंग डेट क्या है और यहाँ पर शिक्षा विभाग का क्या जवाब आया है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। विशिष्ट अध्यापक बनने में कितना समय लग सकता है उस बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। जो भी सही जानकारी होती है वही आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर कोई इधर उधर की बातें नहीं दी जाती है। तो चलिए अपडेट देखते हैं कि आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखिए, नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग पर आया शिक्षा विभाग का जवाब। काउंसलिंग के बाद ये सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट अध्यापक बनेंगे। अब इन्हीं सब के बारे में हम लोग सारी जानकारी जानते हैं। देखिए, राज्य में सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब लोकसभा चुनाव के बाद होगी। चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श चुनाव संहिता के कारण आयोग ने संबंधित नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की अनुमति शिक्षा विभाग को नहीं दी है। इसकी वजह से राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को 4 माह इंतजार करना पड़ेगा। यानी अगर कहें तो यहाँ पर 4 जून के बाद ही आप लोगों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का डेट क्या हो सकता है उस बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको लगभग 4 महीने और इंतजार करना होगा। किसके लिए? विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। इसके अलावा क्या जानकारी है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जून के बाद आपका काउंसलिंग की उम्मीद है, तो जून के बाद भी ये काउंसलिंग हो सकती है। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों की काउंसलिंग होगी, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जून के बाद काउंसलिंग की उम्मीद की जा रही है। ये भी एक बड़ी अपडेट है। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई थी, लेकिन काउंसलिंग कराने की अनुमति नहीं मिली। इस प्रकार अब आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग की उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पर चुनाव होने के बाद ही आप लोगों की काउंसलिंग होगी। आपको पता ही है कि योगदान तिथि से ही आप लोग विशिष्ट अध्यापक बन जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि सभी कक्षाओं से, यानी कि यहाँ पर बात करें प्राइमरी लेवल की या 6 to 8 की, 9 10th की, 11 12th की, तो यहाँ पर बताया गया है कि कितने शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं जिनको काउंसलिंग के लिए जाना है। काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगी ताकि आप लोग इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी रहें। तो वो क्या हो सकता है उसके बारे में जानने से पहले और अपडेट देख लेते हैं। देखिए, आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का पद नाम बदलकर विशिष्ट अध्यापक हो जाएगा। इसके साथ ही योगदान की तिथि से ही उन्हें राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर शिक्षकों के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के लिए अपनाई गई थी। तो वही प्रक्रियाएं होगी जो यहाँ पर TRE 1 TRE 2 के लिए अपनाई गई थी। बाद विद्यालय आवंटन जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर हुआ था। इसके मद्देनजर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर ही किया जाएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपको जिला दिया गया है उसी प्रकार से स्कूल भी दिया जाएगा। और यहाँ पर स्कूल की अगर बात करें, शहरी क्षेत्रों को सबसे पहले भरा जाएगा। शहरी क्षेत्र जैसे ही भर जाता है उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों की बारी आएगी। तो इसके अलावा और क्या अपडेट है आज के लिए वो देख लें। यहाँ पर योगदान के लिए जो है वो विभाग विद्यालयवार रिक्ति भेजेगा कि किस क्षेत्र में, किस जिले में, शहरी क्षेत्र में कितनी रिक्तियां हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कितनी रिक्तियां हैं। तो यहाँ पर विभाग द्वारा ये रिक्ति जो है वो जारी किया जाएगा और रिक्ति के आधार पर ही
मुख्यालय शिक्षकों को आवंटित करेगा स्कूल, और सक्षमता पास काफ़ी शिक्षकों को करना होगा दूसरे ज़िले में योगदान। तो यहाँ पर दूसरे ज़िले में ही आपको योगदान करना पड़ेगा, अपने ज़िले में नहीं होगा। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है। देखिए ये यहाँ पर बताया गया है कि जो भभुआ है, यहाँ पर बताया जा रहा है भभुआ से सक्षमता परीक्षा में जिले में कुल 2175 शिक्षक चयनित हुए हैं, जिसमें प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल है। इन नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए विभाग एवं सरकार की ओर से सक्षमता परीक्षा ली गई। जिले में 2231 शिक्षक अब प्राथमिक, उच्च, मध्य एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योगदान करेंगे। इसको लेकर विभाग द्वारा मुख्यालय को विद्यालयवार रिक्ति भेजने की तैयारी की जा रही है। मुख्यालय से होगा विद्यालय का आवंटन। रिक्ति मिलने पर मुख्यालय द्वारा शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा, जिसके आधार पर वह योगदान करेंगे। अब यहाँ पर जो आप लोगों को बताया गया है ना कि शहरी क्षेत्र दिया जाएगा, सबसे पहले शहरी क्षेत्र भरा जाएगा और साथ में उसके बाद ही ग्रामीण क्षेत्र का नंबर आएगा। तो यहाँ पर वही रिक्तियाँ मांगी जा रही है। देखिए काम चल रहा है। बाकी ये काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने यहाँ पर अनुमति मांगी थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से ये काउंसलिंग रुक गई और यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बनने में आप लोगों को हो सकता है 4 महीने का इंतजार करना पड़े। तो ये प्रोसेस थोड़ा आगे चला गया है। इसके अलावा सक्षमता पास जिनको दोबारा एग्ज़ाम देना है, सक्षमता परीक्षा में जिनके नंबर अच्छे नहीं आए या जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उनके लिए भी ये अपडेट है कि उनका भी एग्ज़ाम अब आगे निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग डेट आएगी उसके बाद ही आप लोगों के सक्षमता 2.0 का नोटिफिकेशन देखा जाएगा। उसके आधार पर भी अगर देखें तो यहाँ पर अगस्त सितंबर में आप लोगों का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई है कि आपका मई या जून में एग्जाम होगा। अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा देखिए कई शिक्षकों का जो है वो दूसरे जिले के लिए भी चयन हुआ है। सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों का कहना था कि विभाग में रिक्ति भेजे जाने की तैयारी चल रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थापना कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि सक्षमता परीक्षा पास कर चुके जो कुछ शिक्षक हैं उनका चयन दूसरे जिले के लिए हुआ है। दूसरे जिले से भी यहाँ पर काफ़ी शिक्षक आ रहे हैं और ऐसे विभाग में जो है विभाग द्वारा विद्यालयवार रिक्ति भेजने का निर्देश मिला है। डीपीओ ने बताया कि मुख्यालय को रिक्ति की रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके आधार पर शिक्षकों को विद्यालय आवंटित होगा। विद्यालय आवंटन के बाद शिक्षक योगदान करेंगे। अब देखिए ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो शहरी क्षेत्र है उनको सबसे पहले यहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया से सभी को यहाँ पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा, चाहे आपको विद्यालय पसंद आए या ना पसंद आए। यहाँ पर आपको रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के तहत आपको स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको पता है कि जितने भी मार्क्स जिनके अधिक होंगे, 120 है, 130 है, 125 है, 110 है, यहाँ पर 100 है, या फिर आप कहें तो 80 है, 70 है, यहाँ पर जिनके भी मार्क्स हाईएस्ट होंगे सबसे पहले उन मार्क्स वाले शिक्षकों को वहाँ पर शहरी क्षेत्र में जो है नियुक्ति दी जाएगी, वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद जितने कम नंबर वाले हैं शिक्षक उनको फिर ग्रामीण क्षेत्र दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात है, देखिए आप लोग सभी योग्य हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाएं या फिर शहरी क्षेत्र में पढ़ाएं, आप सभी शिक्षकगण हैं और आप ही सभी बच्चों का जो है भविष्य निर्माण करेंगे। तो इसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर कोई तुलनात्मक यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। जैसे जिनका जो मार्क्स होगा उस हिसाब से इनको पद यहाँ पर जो जिला है वो आवंटित किया जाएगा। तो इस तरह से बात करें तो यहाँ पर सक्षमता 2.0 का भी जो अपडेट है वो लेट से ही आएगा। आगे क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। पता ही है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मियों को चुनाव में यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया जाता था, अब शिक्षा विभाग की आपत्ति यहाँ पर है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को चुनाव में लगाने पर शिक्षा विभाग की आपत्ति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अपर मुख्य सचिव का पत्र, जब 5 लाख शिक्षक हैं तो नहीं लगाए जाएंगे एजेंसियों के कर्मी। तो आप ही लोगों को यहाँ पर जो है नियुक्त किया जाएगा यहाँ पर चुनाव कार्य में। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया है कि बाहर से कोई प्रतिनिधि को नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर शिक्षकों को ही यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा। अब आपको पता ही है कि लगातार जो सत्यापन किया जा रहा है शिक्षकों का, चाहे वो सक्षमता पास हो या नियोजित शिक्षक हो, सभी का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर आपने एग्ज़ाम पास भी कर लिया है तब भी यहाँ पर आप ये ना समझे कि क्लीन चिट मिल गया है आपको। यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाली हूँ इस बारे में। यहाँ पर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे उन्होंने परीक्षा पास की है या नहीं की है, सभी का यहाँ पर पता है आपको कि सत्यापन लगातार किया जा रहा है, चाहे वो बायोमेट्रिक मिलान हो, थंब इम्प्रेशन हो और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। जहाँ पर एक सर्टिफिकेट पर एक से अधिक शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, उन सभी को
पदमुक्त किया जा रहा है, साथ ही उन पर कार्रवाई भी होगी, ये भी बताया जा रहा है। उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे ही पदमुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पर कार्रवाई की भी बात चल रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सर्टिफिकेट पर कई शिक्षकों के पदस्थापना का मामला, डेडलाइन खत्म, यानी कि जब तक इनको डेट दिया गया था कि इस तिथि तक आप लोग आकर के अपना सत्यापन करवाएं डॉक्यूमेंट का, और जिन्होंने नहीं कराया है तो ये उसी का डेडलाइन खत्म हुआ बताया जा रहा है। अब फर्जी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, इस प्रकार की बातें नज़र आ रही है। और एक ही प्रमाण पत्र पर देख सकते हैं आप लोग अलग अलग जिलों में पदस्थ शिक्षकों के सत्यापन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अब फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण की सक्षमता के लिए आवेदन करने के समय एक BTET, STET तथा CTET सर्टिफिकेट पर अलग अलग जिलों में पदस्थ 1205 संभावित फर्जी शिक्षकों की राज्य स्तर पर सूची जारी की गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये लगातार जो है ये खबरें निकल कर आ रही है। तो जिनका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट फर्जी करार दिया जा रहा है उनको पदमुक्त तो किया ही जा रहा है, साथ ही कार्रवाई की भी बात की जा रही है। इसके अलावा देखिए, आपने यहाँ पर देखा ही होगा शिक्षा विभाग से 4 और नियोजित शिक्षक भागे। तो ये जिनको भी अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही है वो यहाँ से कुछ इस प्रकार से भाग रहे हैं। और ये खबर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इससे पहले भी आप लोगों को पता है कि जांच को आए 4 नियोजित शिक्षक शिक्षा विभाग से भाग खड़े हुए। शिक्षकों को भागते देख वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को ये समझते देर नहीं लगे कि बारी बारी भाग रहे चारों नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी है। अब देखिए, यहाँ तो कार्रवाई करना लाजमी है, और अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ भी कमी है, चाहे वो नाम में हो, स्पेलिंग में हो, कृपया करके उसको सही करवा लीजिए। काउंसलिंग की डेट के लिए अभी जो समय दिया गया है, बहुत समय है, आप लोग तब तक अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सही कर लीजिए। जहाँ से हो सकता है जितनी भी भाग दौड़ करनी है आप अभी कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक अगर आपके डॉक्यूमेंट में नज़र आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत या परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जो TRE 1 हुआ था और साथ ही जो TRE 2 हुआ था, आपको पता है TRE 3 जो है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर था वो लीक हो गया था। अब जिन्होंने यहाँ पर TRE 2 जिनका मतलब अभी जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है उनका अभी यहाँ पर नियुक्ति भी हो गई है, और साथ ही यहाँ पर इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ फर्जियाँ नज़र आ रही है। फर्जी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गलत प्रशिक्षण लिया है या फिर उनके सर्टिफिकेट फर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम DLED या BEd किसी भी संस्थान से करते हैं, अगर वो NCTE से मान्यता प्राप्त नहीं है, उस स्थिति में भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी करार दे दिया जाता है। हमें पता नहीं होता, हम DLED BEd किसी भी संस्थान से कर लेते हैं और अच्छा भला उन्हें इनकम भी दे देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि पता चलता है कि वो जो शिक्षण संस्थान है वो NCTE से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में जो हमारा ये वर्षों की मेहनत होती है वो पानी में चला जाता है, कहीं ना कहीं हमारा पैसा भी डूब जाता है और सर्टिफिकेट तो फर्जी हो ही जाता है। तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर बात जो है वो निकल कर आ रही है कि ये जो आपका TET होता है, CTET होता है, इन सभी प्रमाण पत्रों पर कहीं ना कहीं फर्जीगिरी चली है। एक से अधिक शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और TRE 2 पास कर गए हैं, अब उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, पदमुक्त किया जा रहा है और साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है। तो लगातार जो जांच की प्रक्रिया है, चाहे वो आपका नियोजित शिक्षकों का हो, सक्षमता पास शिक्षकों का हो, या फिर BPSC TRE शिक्षकों का हो, लगातार जांच चल रही है और यहाँ पर किसी भी तरह की जो गलती है वो दोहराई नहीं जा रही है। कहें तो यहाँ पर बिल्कुल सावधानीपूर्वक सभी सर्टिफिकेटों का सत्यापन किया जा रहा है, और यहाँ पर कहीं भी कुछ भी त्रुटि हो रही है तो वहाँ से शिक्षकों को हटाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये वार्निंग है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट को सही कर लें। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखना है। देखिए, पुराने वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है, अगर आप उसे देख लेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं तत्काल कुछ मिनट के लिए यहाँ पर बता देती हूँ। जो आवश्यक दस्तावेज है जो आपको अपने पास रखना है वो है आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षण प्रमाण पत्र, यानी आप जिस भी कैटेगरी से हैं, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका आरक्षण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, चाहे वो जाति हो, NC LC हो, EWS हो। तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र अपने डॉक्यूमेंट में रखना है काउंसलिंग के समय। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांगता, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको ये विकलांग प्रमाण पत्र बनाकर रखना होगा,
या इसमें कुछ भी अगर कोई दिक्कत है, त्रुटि है, तो उसे ठीक करवा लीजिए। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर आप इससे कैटेगरी से हैं तो आपका ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। नियोजित शिक्षक हैं आप, उसके सारे दस्तावेज होने चाहिए। तो उसके बाद CTET BTET पेपर 1 यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है वो आपका होना चाहिए, या आपने पेपर 2 के लिए किया था तो वो होना चाहिए। तो आपने जो भी किया है उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर अनिवार्य है। या फिर अगर आपने बिहार STET पेपर 2 सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर पेपर 2 पास किया है तो आपको ये भी रखना होगा। आप अपने कक्षा के अनुसार देख लीजिए कि आपको पेपर 1 का सर्टिफिकेट चाहिए या पेपर 2 का चाहिए, ठीक है। योग्यता दस्तावेज प्रमाण पत्र जितने भी आपने शिक्षण प्रशिक्षण किया है उन सभी का यहाँ पर प्रमाण पत्र ओरिजिनल होना चाहिए। साथ ही आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो लेटेस्ट हो, यानी तत्काल अभी के समय का हो, वो 4 फोटो आप अपने पास रख लीजिएगा। 8-10 बनवा लेंगे तो सही है, 4 तो कम से कम आपको अपने पास रखना होगा। ये सारे ही दस्तावेज है। बाकी मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। और ये सारी जो डॉक्यूमेंट है वो आपका रेडी होना चाहिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो आपका यहाँ पर काउंसलिंग डेट है 4 जून का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आपका यहाँ पर चुनाव के बाद जो है आपका काउंसलिंग होना है। तो ये जून में हो या फिर जून के बाद भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जून में आपका काउंसलिंग हो जाए, लेकिन संभावना ये जता जा रही है कि जून में आपका काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर पोस्टिंग की प्रक्रिया है, जो स्कूल अलॉट किया जाएगा उसके बाद की जाएगी। इसके अलावा देखिए, शहरी क्षेत्र मैंने आपको बताया है जिसके जितने मार्क्स होंगे, यानी अधिक मार्क्स से स्टार्ट होगा, कम मार्क्स की ओर जाएगा। तो अधिक मार्क्स यहाँ पर शहरी क्षेत्र, कह नहीं सकते कि सभी अधिक मार्क्स वाले जो है यहाँ पर शहरी क्षेत्र में ही चले जाएंगे। शहरी क्षेत्र फुल हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आपके अधिक मार्क्स है तो आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कम नंबर भी शहरी क्षेत्र में जा सकता है, अधिक नंबर भी ग्रामीण क्षेत्र में जा सकता है। बात यह है कि वैकेंसी कितनी है शहरी क्षेत्र में, वो फुल होते ही आप लोग जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की ओर यहाँ पर आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर ये सक्षमता परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी थी। जितना मेरे पास यहाँ पर जानकारी मैं जुटा पाई वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित करूँगी। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर नहीं खिंचवाएं तो ज़रूर खिंचवा लीजिए और उसको अपने डॉक्यूमेंट में रख लीजिए। और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।